आज हम जानेंगे उपादान क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेच्युटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, यह जो ग्रेच्युटी है, इसके बारे में जो यह कानून है 1972 में बनाया गया था। देखिए, ग्रेच्युटी को हिंदी भाषा में उपादान कहा जाता है। इसका अर्थ नौकरी पेशा व्यक्तियों को रिटायरमेंट या बीमारी के कारण नौकरी नहीं कर पाने के कारण एक निश्चित धनराशि दी जाती है। यह जो ग्रेच्युटी है, जो यह व्यक्तियों को रिटायरमेंट या बीमारी के कारण नौकरी नहीं कर पाने के कारण एक निश्चित धनराशि दी जाती है। यह धनराशि उस नियोजक द्वारा दी जाती है जिस नियोजक के पास में व्यक्ति नौकरी कर रहा था। यानी कि यह जो धनराशि है, यह रुपए हैं जो नियोजक द्वारा दी जाते हैं जिसके पास में व्यक्ति ने नौकरी की है। ग्रेच्युटी को मोटे तौर पर इस तरह समझा सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी रजिस्ट्रार कंपनी में कम से कम 5 साल तक नौकरी करता है। यानी किसी रजिस्टर्ड कंपनी में कम से कम 5 साल तक नौकरी करता है और किसी कारण वह नौकरी जारी नहीं रखता है। यानी वह किसी कारण से, बीमारी के कारण या किसी अदर कारण के कारण वह नौकरी नहीं जारी करता है, आगे 5 साल के बाद नौकरी नहीं करता है, तो वह अपने नियोक्ता से, यानी जो जिसने उसे कार्य पर लगाया था कंपनी में, उससे ग्रेच्युटी के रूप में एक निश्चित धनराशि पाने का हकदार होगा। यानी कि जो है वह ग्रेच्युटी के रूप में एक निश्चित धनराशि पाने का हकदार है, वैसे यह अधिकार है कि वह ग्रेच्युटी पाए। फिर ग्रेच्युटी जैसी विचारधारा का जन्म नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया। लोगों के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया यह व्यक्ति के लिए यह सरल नहीं होता है कि वह कोई निश्चित धनराशि अपने भविष्य के लिए एकत्र करके रख सके, क्योंकि व्यक्ति को इतने बहुत ज़्यादा खर्चे रहते हैं। तो वह अगर कार्य करता है तो उसे पूरे रुपए अपने सिर्फ खर्चे में ही खर्च कर देता है। तो यह निश्चित नहीं रहता है कि वो अपने भविष्य के लिए रुपए सुरक्षित करके रख सके या एकत्रित करके रख सके। तो व्यक्ति जितना धन अपने जीवन काल में अर्जित करता है, यानी कि कमाता है, वह पूरे धन को खर्च कर देता है। नौकरी पेशा व्यक्ति धन को एकत्र करके नहीं रख पाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत की केंद्रीय सरकार ने 1972 में कानून बनाया जिसका नाम उपदान संदाय अधिनियम 1972 यानी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है। इसे पारित किया गया। तो जो यह अधिनियम है 1972 में बनाया गया था, पारित किया गया था। यह अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है एवं जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू था। यह जो अधिनियम है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत पर लागू था, लेकिन अब यह संपूर्ण भारत पर पूरी तरह से लागू हो गया है। यह जो अधिनियम है अब पूरे भारत में लागू हो गया है। पहले यह अधिनियम पूरे भारत में, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य नौकरी कर रहे व्यक्तियों को भविष्य में एक निश्चित धनराशि प्रदान करना है। इसका जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य है कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनको भविष्य में एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाएगी, दी जाएगी, जिससे उन व्यक्तियों का भविष्य सुरक्षित हो सके तथा व्यक्ति का वृद्धावस्था बेहतर तरीके से बीत सके तथा देखिए, इसका जो उद्देश्य है, व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास में उसको बहुत दिक्कतें रहती हैं। उसके जो बच्चे होते हैं, पुत्र पुत्रियाँ होती हैं, उसको खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक की बहुत सी दिक्कतें करती हैं, उसको नहीं समय पर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति रिटायर्ड होता है तो उसको कुछ ग्रेच्युटी के रूप में जो धन दिया जाता है, तो वो अपने वृद्धावस्था में अपनी जो बीमारी या खाने पीने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। फिर जिस परिस्थिति में उसका शरीर काम न कर रहा हो तथा कोई कार्य करने की स्थिति में ना हो, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी जीविकोपार्जन हेतु एक निश्चित धनराशि नियोजक द्वारा प्रदान की जाती है। यानी कि जब वह थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है और कार्य करने के लिए उसका शरीर काम नहीं करता है, तो वह उस समय उसे नियोजक द्वारा, यानी कंपनियों के द्वारा उसे एक निश्चित राशि दी जाती है जो ग्रेच्युटी के तौर पर होती है। यह न्याय की बात है कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी नियोजक के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है, अगर किसी ने अपनी
जिंदगी के पूरा जीवन किसी कंपनी में काम करते हुए लगा दिया है तथा अपने जीवन के लंबे समय को एक नियोजक के लिए किया व्यय कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति की भविष्य की जिम्मेदारी भी उस नियोजक की बनती है, यानी उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वह भविष्य में यानी बुढ़ापे में उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करे। इस उद्देश्य हेतु केंद्र सरकार ने उपदान संदाय अधिनियम को 10 से अधिक कर्मचारियों की किसी भी संस्था संगठन पर आवश्यक रूप से लागू किया है। देखिए यहाँ पर, यानी कि अगर किसी कंपनी या संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ पर जो है ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। ग्रेच्युटी का संदाय नहीं करने पर नियोजकों पर दंड अधिरोपित किया गया है एवं यह पूर्ण व्यवस्था की है कि किस सरकारी और निजी कर्मचारियों को पूर्ण रूप से यह धनराशि अदा की जाती रहे, इसके संदाय में कोई कठिनाई नहीं आए तथा व्यक्तियों का भविष्य सुरक्षित रहे। यानी कि यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई सरकारी या निजी कंपनी व्यक्तियों को समय पर यानी कि रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी यानी उपदान नहीं देता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और व्यक्तियों का जो भविष्य है उसे सुरक्षित किया जाए। यहाँ पर यह बात ध्यान रखिए कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में जब 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ पर ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। कौन से नियोजक इसमें शामिल हैं? अब जो नियोजक हैं वो कौन से शामिल हैं देखिए, अधिनियम की धारा 2 में बताया गया है कि सभी तरह के नियोजक जिनमें कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है वह इस अधिनियम के अधीन नियोजक कहलाएंगे। जिनमें 10 से अधिक संख्या है वह इस अधिनियम के अधीन नियोजक कहलाएंगे। इसमें कारखाने, खदान, बागान, दुकान और वह सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो केंद्रीय, राज्य सरकारों तथा लोकल अथॉरिटी द्वारा शासित की जा रहे हैं, अर्थात 10 कर्मचारियों से अधिक काम करने वाली संस्थाएं इस अधिनियम के अंतर्गत शासित होंगी तथा उन्हें अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की धनराशि देनी होगी। इसमें यही बताया गया है जो लोकल अथॉरिटी द्वारा शासित की जा रही हैं, जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। कितनी होगी ग्रेच्युटी की रकम? जो रकम है देखिए ग्रेच्युटी की क्या है, कितनी होगी उसे भी देखिए। अधिनियम के पुराने प्रावधानों के मुताबिक ग्रेच्युटी यानी कि 1 लाख रुपए तक थी, अर्थात कोई भी उपदान का संदाय 10 लाख से अधिक नहीं होगा, यानी जो 10 लाख से अधिक नहीं होगा। परंतु 2018 में संशोधन करने के बाद इसकी सीमा जो है बढ़ा दी गई है। अब मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक 20 लाख तक ग्रेच्युटी की रकम हो सकती है। पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख तक हो सकती है। देखिए किन कर्मचारियों को उपदान दिया जाएगा। अब जो कर्मचारी हैं वो कौन से होंगे जिन्हें ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जिन कर्मचारियों ने 5 वर्ष से अधिक अवधि तक निरंतर सेवा दी है, यानी कि जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक अवधि तक निरंतर लगातार सेवा दी है 5 वर्ष तक, उसके उपरांत अधिवर्षता के कारण पद से हट गए हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं या फिर पद त्याग दिया है या फिर निःशक्तता यानी किसी कारण से, जैसे कि उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर से फ्रैक्चर वगैरह जैसे कट गया है तो निःशक्त हो गया है, तो इस कारण से कार्य करने में असमर्थ हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को उपदान का संदाय किया जाएगा। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनके उपदान का संदाय उनके वारिसों को किया जाता है। जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जो उपदान है उसका वह उनके वारिसों यानी संतानों को, जो पुत्र पुत्रियां होंगी उनको वो ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। वारिसों में कर्मचारी पर निर्भर वारिसों का उपदान का संदाय किया जाता है। जो उस कर्मचारी पर निर्भर रहते हैं उसके पुत्र पुत्रियां कोई भी हो सकता है, उन्हें ग्रेच्युटी दी जाती है। फिर उपदान की गणना। अधिनियम के अनुसार उपदान की गणना सेवा के अंतिम माह की मूल सैलरी के 15 दिवस के सैलरी को औसतन मानकर कार्य के वर्षों से गुणा कर की जाएगी। देखिए इसमें जो है जो गणना की जाती है उसमें अंतिम माह की, यानी जो साल उसके 5 साल के लास्ट में जो आखिरी सैलरी होगी उसकी जो सैलरी होगी उसी से गणना की जाती है। उदाहरण के लिए देखिए हम समझते हैं यह जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से उसकी जो ग्रेच्युटी है दी जाती है। जैसे यह है 15 दिन, फिर उसका गुणा पिछली सैलरी में करेंगे, जो लास्ट सैलरी होगी उसका गुणा काम करने की अवधि यानी कि जो 5 साल या 6 साल हो गए उसमें कर देंगे, फिर लास्ट में 26 का भाग दे देंगे। यहाँ 26 जो है देखिए
26 का मतलब है यहाँ पर जो महीने के 26 दिन होते हैं, क्योंकि 4 छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो 26 दिन में उसका जो भाग दे देंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पिछला वेतन 50,000 रुपये महीना है, उसने किसी कंपनी में 15 साल 8 महीने काम किया। ऐसे में उसकी जो ग्रेच्युटी होगी वो होगी 15 गुणे 50,000 गुणे 16, क्योंकि यहाँ पे जो है उसकी जो 16 साल हो चुके हैं, तो वहाँ पे 16 है, भाग दे देंगे 26 में, तो जो उसकी ग्रेच्युटी होगी बराबर 4.61 लाख रुपए होगी। इस मामले में काम करने के दिन 15 साल 8 महीने होने के कारण इसे 16 साल बनाया गया है। अगर काम करने के दिन 15 साल 5 महीने होते तो इसे 15 साल ही माना जाता, लेकिन उसकी जो है 6 महीने या 6 महीने से अधिक होता है तो उसे पूरा साल मान लिया जाता है, लेकिन 6 से कम होता है तो उसे पूरा साल नहीं माना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।